हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में एक और सिस्टम पाया जाता है जिसे कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, देखना। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक चार जो आपके सेल्स हैं ना, चार आपके ऑर्गेनल्स हैं, सेल्स सॉरी, ऑर्गेनल्स जो आपके चार हैं वो आपस में ना मिलजुल के काम करते हैं। वैसे तो हर ऑर्गेनल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलजुल के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोटीन सिंथेसिस कराना है तो ये चारों आपस में कोऑर्डिनेशन में स्टेप वाइज प्रोसेस पूरा करके बनाते हैं प्रोटीन को। ठीक है, कहने का मतलब है ये कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। तो इसी वजह से इनको एक सिस्टम बोल दिया गया। क्या सिस्टम बोला गया? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके चार ऑर्गेनल्स आते हैं। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। ये आपके चार आपके ऑर्गेनल्स आते हैं इसके अंदर, और इन चारों ऑर्गेनल को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क का दूसरा नाम होता है रेटिकुलम। नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो है क्या? साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका अगर न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है तो ये जो मैंने ऐसे करके बनाया हुआ है ना, ये आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरे सेल में ऐसे फैला होता है ये। ठीक है, न्यूक्लियस से जुड़ लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक वो जुड़ा होता है। एक साइड से न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, दूसरी साइड से सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, इट डिवाइड्स इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट्स। मतलब कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये जो स्पेस है ना, इस इंटरसेलुलर नहीं, सॉरी, सेलुलर स्पेस को डिवाइड करता है। इंट्रासेलुलर स्पेस आप कह सकते हो इसे, मतलब कि सेल के अंदर का जो स्पेस है ना, उसको डिवाइड करता है। मतलब कि सेल के अंदर जो स्पेस, ये पूरा स्पेस है, उसको डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके अंदर जो स्पेस हुआ वो एक स्पेस हो गया, वो एक पार्ट हो गया, और दूसरा इसके बाहर का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर का स्पेस होता है उसे कहते हैं ल्यूमिनल, और जो बाहर का होते हुए उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो आपका ल्यूमिनल क्या है? इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या है? आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक आपका ल्यूमिनल में, एक आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में। ठीक है, अच्छा, फिर आपके इसके टाइप्स दो तरह के होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो स्मूथ होगा या तो रफ होगा। रफ कहने का मतलब है इसके ऊपर ना छोटे छोटे से राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलते हैं, दूसरा आपको मिलते हैं न्यूक्लियस के ऊपर मिलते हैं, तीसरा आपको कहीं कहीं साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, और चौथा आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, नहीं तो एनिमल में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s टाइप के मिलते हैं, और बाकी जो मैं ये आपको बता रही हूँ ये 80s टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन होती है राइबोसोम्स की। जो मैंने रेड रेड बताया है वो क्या है? आपके राइबोसोम्स। मैं आपको लिख देती हूँ, राइबोसोम्स। ठीक है, और किस टाइप के? 80s टाइप के हैं ये। राइबोसोम्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको जब डिफ्रेंशिएशन बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे, तो मैंने आपको समझाया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद क्या है आपका टाइप्स? क्या दो टाइप के हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या होता है? रफ ज़्यादा होता है, ये एक्सटेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक होता है, और स्मूथ थोड़ी दूर तक होता है। रफ का काम क्या होता है? रफ प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। न्यूक्लियस भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट न्यूक्लियस की तरफ होता है वो आपका रफ होता है, और जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है वो आपका स्मूथ होता है। ठीक है, और स्मूथ वाला क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करवाता है। क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में आपका एक लिपिड लाइक हार्मोन होता है, उसे कहते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। ये हार्मोन भी कौन बनाता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
ये होता क्या है, ये जो प्रोटीन बन रहा है या जो लिपिड बन रहा है, ये फर्दर भेज दिया जाता है गोल्जी बॉडी के पास मैचुरेशन के लिए। उसके बाद वैक्यूल्स इसे पैक करते हैं, लाइसोसोम में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जाके डिस्ट्रॉय होता है। तो मिलजुल कर ये आपस में क्या करते हैं, आपस में मिल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, फिर इसके फंक्शन ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।